कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन मृगों को मारते थे जो मृग नहीं राक्षस थे। जैसे मारीच का वध किए, मारीच कोई मृग था? मृग बना हुआ था। मारीच राक्षस था और मृग बन करके वह छुपता था और रात्रि में जो है निर्दोष जनता को सताता था। भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है। नवजीत शेख, गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के बयान के बाद पूरे देश भर में हलचल मच गई है और अयोध्या से भी एक साधु की तरफ से उन्हें उनका वध करने की धमकी मिली है और देश के अलग अलग जगह से उनको वध करने का, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसके बाद जितेंद्र अवार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बातें की, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? दोनों एक ही जगह पर मिलना ये बहुत तकदीर की बात है। ऐसा ये गदी माडगुळकर नाम के सुप्रसिद्ध मराठी लेखक थे, गीतकार थे। उनका गीत रामायण ऐसा एक भी मराठी आदमी नहीं होगा इस देश महाराष्ट्र में जिसने सुना नहीं होगा। ये सुधीर फड़के का कार्यक्रम अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह पे चला है और जोरदार चला था। दिवाली की सुबह हो, कोई भी त्योहार हो मराठी आदमी का, वो सुबह सुबह पहले गीत रामायण लगाते थे। उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, जानकीला फुले कळ्या बाल में डालने के लिए आणि तुला मला शिकार करून खाण्यासाठी शिकार ह्या एकाच वनात उपलब्ध आहेत असे प्रभू रामचंद्र लक्ष्मणांना सांगत आहेत। हे कोण लिखता है? ग दी माडगुळकर। तो ऐसा है कि कल मैंने खेद व्यक्त करने के बाद जिस तरीके से मेरे ऊपर गर्दन काट डालेंगे, गोलियां मार डालेंगे, उड़ा देंगे, ये क्या है? आप अपने विचार रखो, आपके ख्याल रखो। हम तो हरदम मानते कि श्री राम हमारे आदरणीय है, श्रद्धेय है। श्री प्रभु राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये हमेशा कहते हैं। हमारे आराधना में, हमारे प्रेरणा स्तोत्र में कोई अंतर नहीं है। कौन क्या खा रहा था उसके ऊपर बहस हो सकती है, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। महाराष्ट्र की संस्कृति में तुलजा भवानी हो, एकवीरा माता हो, माहुल की देवी हो, सप्तशृंगी की देवी हो, खंडोबा हो, बिरोबा हो, सब भगवान को क्या दिया जाता है? जरा जाके उधर देखो। महाराष्ट्र की खाद्य संस्कृति और भगवान की संस्कृति में क्या अंतर देखो। पुराण में ऐसा लिखा है कि जो मानव खाता है वही भगवान खाता है। मैं नहीं कहता ना, पुराण कहता है। मैंने ये जो बातें लाई है मेरे खुद के जबान से नहीं लाई है ना, ये कालिदास ने लिखा है ना। कालिदास ने अयोध्या कांड में, वाल्मीकि रामायण में, सर्गा में ने मेरे ख्याल से चैप्टर 52 श्लोका नंबर 110 ये है। मैंने मेरे घर से लाया क्या? यहां पे एक किताब है जो 1891 में निकाली है, गिरीश चंद्र चक्रवर्ती, देवा प्रेस कैलकाटा, मनमनाथ दत्त उसने ट्रांसलेट किया है। मैं सब पढ़ना नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन इसमें जो कुछ लिखा है वो जरा पढ़ लो ना भाई। और ये एक आदमी ने नहीं लिखा है, इसमें अनेक आदमी हैं।
इसमें हिंदू स्कॉलर द्वारका प्रसाद शर्मा, इनका भी लिखान है, और एक नायर नहीं तो एक अय्यर है, उनका भी लिखान है, उनमें भी लिखा है। ये तो सब इतिहास के अभ्यासक थे ना। कि नहीं, जिस भारत का नाम मेरे भाई के नाम से रखा था, भारत का नाम आया किधर से है? उनके भाई के नाम से आया भरत। तो सोचो भाइयों, तुम मुझे ऐसे उचका के कुछ नहीं पा सकोगे। और मैं घर में बैठा हूं, मैं डरता नहीं हूं। और जो कल से आंदोलन करने वाले वो कितने लोग क्या क्या करते हैं, अपने खीसे से कितना मटन लाते हैं, दारू लाते हैं, मुझे मालूम है। जो 4 बजे पूजा पूजा करते हैं, वो शाम को क्या करते हैं मुझे मालूम है। चुप बैठा हूं, शांत रहने दो। मैंने खेद व्यक्त किया है, मुझे दर्द हुआ है। लोगों की भावनाओं का आदर करना ये राजनीति में सबसे बड़ा होता है। कि मैं छोटा हूं, मैं उनका सेवक हूं, उनके पैर में हूं, वो मुझे आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रभु राम है और मैं हनुमान हूं, उनका नीचे बैठा हूं उनके पर पैर पे। मेरी जनता मेरे लिए श्री राम है, मैं उनके नीचे बैठा हूं पैर पे सेवा करती। जब मैं सही मानों में सेवा कर रहा हूं तो मेरे ऊपर चिकल मत उठाइए। वैचारिक विवाद है, विचारों से बात करो। तो मुझे धमकियां दोगे, मैं मानने वाला आदमी नहीं हूं। जब पुरंदरे के बारे में महाराष्ट्र बोलता नहीं था तभी मैंने बात निकाली, और आखिर में मैंने साबित कर दिया कि जो पुरंदरे बोल रहा था वो गलती थी उसकी। किसी के मां बाप के बारे में बोलने का अधिकार इस दुनिया में किसको नहीं दिया है? पुरंदरे बोल ही नहीं सकता था। अयोध्या छोड़ के राम को 14 साल का वनवास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि शिकार को गए हुए दशरथ राजा ने शिकार करते करते कुछ ऐसा हुआ उसके हाथ से कि उसको शापित हो गए। तो शिकार क्यों करते थे दशरथ राजा? तो बिना मतलब, बिना सुने, कहे, पढ़े आप बात करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं ना। ये कालिदास ने लिखा हुआ है, वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब होगा ना। मैं मेरे घर से तो छाप के नहीं लाया हूं ना, और वो भी कानपुर IIT ने अभ्यास करके इसको भेजा है। आज तो इंडिया टुडे के माजी संपादक मंडल ने कहा है कि इस विषय पे कभी भी मेरे साथ बात करने का हो, मैं आपको आपकी जगह दिखा दूंगा। पूजा अर्चा ये अपना अपना काम है ना। मेरे घर में मंदिर है, मैं जाके पहले हनुमान की पूजा करता हूं, उसके बाद में तुलजा भवानी की पूजा करता हूं, और उसके बाद में दत्त महाराज की और स्वामी समर्थ की पूजा करता हूं। इससे कोई रोक सकता है? मेरा धर्म इधर है, मेरे राम इधर है। तो तुमने राम को बाजार में लाया है, रामनवमी को क्यों नहीं हुआ इसका प्राण प्रतिष्ठा? क्योंकि तुमको चुनाव के पहले राम को बाजार में लाने का है वोटों के लिए। हमको नहीं करने का। राम श्रद्धेय है, राम परम पूज्य है, राम माँ बाप की जगह पे है, राम की आज्ञा हमारे लिए अंतिम आज्ञा है। और मैं आज भी कहता हूं कि मेरे लिए जिस जनता का मैं सेवक हूं वही मेरे लिए राम है। उससे आपको धमकी भी आ रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मान रहे, गाय और गोमूत्र पे जो लगातार जिस तरीके से हत्या है वो या आरोप हो रहे इस तरीके से, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हमने पहले कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र ने विचारों का बहुत बड़ा सम्मान किया। विचारों का सम्मान करके ये भी साबित कर दिया है कि विचारों की लड़ाई विचारों से होती है। अब तो विचारवंतों की हत्या होती है, गोलियां मार डाली। कितनी हत्याएं हुई विचारों के ऊपर? कि जो विचार के विचारवंत होते हैं, जो वैचारिक भूमिका बोलते हैं मुंह से, वो इधर रिवॉल्वर लगा के नहीं घूमते ना, वो अपने विचारों की ताकत पे लड़ाई करते हैं। क्या बुरा था दाभोलकर में, क्या बुरा था पानसरे में, क्या बुरा था लंकेश में? गोलियां मार देते हो आप। 70 साल की औरत को गोलियां मार देते हो क्योंकि उनके विचार आपसे नहीं जम रहे। ऐसा नहीं होता है।
जिधर श्रद्धा है वहां पे पूजा अर्चा कैसी करनी चाहिए, उस जो श्रद्धा रखता है वो उसकी भूमिका है, आप उसकी भूमिका तय नहीं कर सकते। पूजा 5 मिनट करो या 1 मिनट करो, श्रद्धा की बात है। मैं सिर्फ ऐसा करो और भगवान करो तो भी मेरी पूजा हो गई। भगवान ये नहीं कहता कि 2 घंटे मेरे सामने खड़े रहो। हम जिसको अध्यात्म बोलते हैं, हम जिसको मनन चिंतन बोलते हैं, हम जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, 2 घंटा मेडिटेशन में बैठे हुए लोग जब भगवान को याद करते हैं तो वो क्या चिल्ला के याद करते हैं? लेकिन सबसे शांति कब मिलती है? जब 2 घंटा एक आदमी शांति से मेडिटेशन करता है और किसी भी चीज का नाम लेता है जिसमें उसकी श्रद्धा है, तो उसे शांति मिलती है। ये सब पढ़ो, लिखो, सीखो। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाके मत खेलो। व्हाट्सएप का खेल नहीं है। आपको मालूम है सुमात्रा में राम का मंदिर है, आपको मालूम है जकार्ता में राम का मंदिर है। लगे थे छापेमारी हुई एग्रो फार्म पे, आपने समर्थन भी जाहिर किया। खेद व्यक्त केल्यानंतर देखील रोहित पवार के रोहित पवार के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर बात करता है तो उसको अंबेडकर साहब ने बोलने का स्वातंत्र दिया है। अब जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन रोहित पवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवान है, अभी अभी राजनीति में आया है, उठ के खड़ा हो रहा है, पवार साहब के साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो हुआ उसके साथ गलत है। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।